जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, भाजपा सरकार ने ग्रामीण निकायों के अर्थात पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को रद्द कर दिया है। अब नगरीय निकाय चुनाव के साथ साथ होने वाले ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं होंगे। जो पार्टी एक साथ छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं करा सकती, वो वन नेशन वन इलेक्शन का नारा दे रही है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आखिर क्यों भाजपा नगरीय निकाय के साथ साथ ग्राम पंचायतों का चुनाव नहीं करा रही है। दोनों चुनाव साथ कराने से भाजपा क्यों भयभीत है। साथियों, छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ भाजपा सरकार में हो रहा अत्याचार और अन्याय किसी से छुपा नहीं है। धान खरीदी में जो समस्याएं आ रही हैं वो किसानों के लिए एक विपत्ति से कम नहीं है। एक के बाद एक परेशानियां, अन्नदाताओं के साथ दिल दहला देने वाली घटनाएं हो रही हैं। किसान कौन है? किसान वो है जो अन्नदाता है। किसान के सहयोग से ही पूरा मानव समाज जीवन यापन करता है। किसान वो है जो देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक अहम योगदान अदा करता है। किसान वो है जो अपने मेहनत से उगाए अन्न को खिलाने के लिए कोई जाति, वर्ग, धर्म नहीं देखता। किसान वो है जो प्रकृति की सुंदरता को और फसल चक्र को बनाए रखता है। हमारी अर्थव्यवस्था का आधार मेहनतकश किसानों के साथ धान खरीदी में भाजपा सरकार द्वारा की जा रही परेशानियां, ऐसा लगता है भाजपा सरकार को जरा भी तरस नहीं आता है। कितना शर्मनाक है। जब से धान खरीदी शुरू हुई है तब से किसान भाई टोकन से लेकर बोरे से लेकर भुगतान तक सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही प्राप्त कर पा रहे हैं। पहले ऑनलाइन टोकन का नाटक, फिर ऑफलाइन का, दोनों ही प्रणालियों में किसानों को धोखे और परेशानियों का सामना करना पड़ा। टोकन तो जैसे ही टोकन खुलते हैं ऐसे खत्म होते हैं जैसे तत्काल की टिकट खत्म होती है। साथियों, बारदाने को लेकर किसानों की जो लूट हुई है वो भाजपा सरकार की सबसे बड़ी निर्मम हरकतों में से एक है। बोरे की परेशानी, टोकन की परेशानी इस बात को साबित करती है कि भाजपा की सरकार किसानों को सिर्फ लूटने में विश्वास करती है। चुनाव घोषणा पत्र में भाजपा ने कहा था कि धान खरीदी का 3100 रुपये देंगे। यह पूरी तरीके से जुमला साबित हुआ। मात्र समर्थन मूल्य मिल रहा है किसानों को। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त, जिसके पैसे की व्यवस्था कांग्रेस के सरकार ने अपने बजट में कर दी थी, उस पैसे को भी भाजपा सरकार खा गई है। साल भर से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का कोई हिसाब नहीं है और न भाजपा के लोग इसे दे पाएंगे। साथियों, समर्थन मूल्य में जो 117 रुपए की वृद्धि हुई है, भाजपा सरकार को यह स्पष्ट घोषित करना चाहिए कि हमने 3100 रुपये देने की बात कही थी। जो 117 रुपये की वृद्धि हुई है वो अलग से दी जाएगी, लेकिन इस बारे में भी सारे भाजपा सरकार के जिम्मेदार लोग चुप्पी साधे हुए हैं। साथियों, नगरीय निकाय का चुनाव होने जा रहा है। भाजपा सरकार ने पहले तो चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराने का फैसला लेकर खूब डींगे हाँकी। इतिहास बताता है कि जब प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था तब भी नगरीय निकायों में कांग्रेस को जीत मिली थी। भाजपा सरकार ने तो नगरीय निकाय की डेट फाइनल कर दी है। अब ऐसा तो नहीं है कि शहरों में किसान नहीं रहते, लेकिन थोड़ा कम है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों में, मजदूरों में भाजपा के प्रति जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, उससे भाजपा के नेता डरे सहमे हैं और तानाशाह भाजपा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की डेट आगे बढ़ा दी है। साथियों, ये जानने की जरूरत डेट इन्होंने क्यों आगे बढ़ाई, ये भाजपा की चाल है। भाजपा ने अभी समय लिया है। और समय क्यों लिया है? एक बड़ा गेम प्लान करने के लिए,
जुमलेबाजी के लिए अभी भाजपा के लोग बैठकर जुमलेबाजी करेंगे और जब इनका जुमला पक जाएगा तब ये जनता के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जनता को झूठे लुभावने वादे करेंगे। यही तो भाजपा की नीति है, भाजपा ने हमेशा यही किया है। साथियों, भाजपा के लोग आएंगे अपना जुमला लेकर, लेकिन हमें असलियत पर डटे रहना है। भाजपा के द्वारा किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ, अनुसूचित जाति वर्ग के साथ, पूरे प्रदेश के साथ किए जा रहे छल का हिसाब हमको इन चुनावों में लेना है। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।